जी अस्सलाम वालेकुम जी. So we are going to start our data mining lab session, and in this session what we are going to do is that we will create a synthetic data firstly, and then we will use the data for the analysis. So I am using Google Colab for the code, right? You may use VS Code or any other IDE. Synthetic data creation. I'm taking import NumPy as NP. where ये NumPy जो है ये पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे और उसको हम एज करेंगे एनपी के थ्रू, जबकि NumPy जो है वो काम किस तरह करेगा. अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम करेंगे कि NumPy के अंदर np डॉट जीरोस, और आपको NumPy को आप बताना है कि आपको कितनी डाटा बनाना है. लेट्स से मुझे 100 ऑब्जर्वेशन चाहिए और 100 ऑब्जर्वेशन के अंदर 5 कॉलम मुझे चाहिए, ठीक है, और उनकी जो है वो डाटा की टाइप जो है वो होनी चाहिए बूलियन. ठीक है. अच्छा, बूलियन क्या करता है? बूलियन आपका करेगा ये कि बूलियन आपको आंसर देता है यस और नो की फॉर्म के अंदर. क्या जी? तो यहाँ पे आप चेक करें, आप बेसिकली कर ये रहे हैं, आप इसको बता रहे हैं कि भाई डेटा सेट ए 100 बाय 5 का मैट्रिक्स क्रिएट करो, ठीक है, जिसमें 100 आपके इंडिविजुअल्स होंगे और उनके कॉलम कितने होंगे? 5 कॉलम्स होंगे, ठीक है. और जो कॉलम आप क्रिएट करवा रहे हो उसकी टाइप क्या होगी? बूलियन. अब बूलियन में ये होगा कि वो बूलियन बाइनरी वेरिएबल के ऊपर होता है जिसमें यस नो की फॉर्मेट में होगा, यानी कि 1 0 की फॉर्मेट में होगा. क्लियर हो गया जी? और अगर मैं यहाँ पे फीचर्स कर दूं कि जो ये हम 5 कॉलम्स कह रहे हैं, 5 कॉलम में लिस्ट क्या होगी? लेट्स से हम कहते हैं जी कि एक ब्रेड हो जाए, एक आपका मिल्क हो जाए, एक आपका जो है वो चीज हो जाए, एक आपके एप्पल्स हो जाएं, और एक आपके बनानास हो जाएं, ठीक है. तो जो आप ऊपर बात कर रहे हैं कि 5 कॉलम बनाएं, ठीक है, उन 5 कॉलम के अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि ये 5 कौन सी होगी? एक ब्रेड होगा, एक मिल्क होगी, एक चीज होगी, एक आपका एप्पल्स होंगे, एक बनानास होंगे, ठीक है. और आपने इसको रन कर दिया, ठीक है. अब इस कमांड ने बेसिकली आप ये देखें कि किया क्या. आपका
यहाँ पे जब एन पीस डॉट जीरोस करके आपने 100/5 किया तो आपका एक्स एक मैट्रिक्स जनरेट हुआ। उस मैट्रिक्स में अरे जो है वो 100/5 किया है, जहाँ पे ईच रो जो है वो एक कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगी, और जो ईच कॉलम होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा एक प्रोडक्ट को। ठीक है जी। और प्रोडक्ट्स की जो टाइप है वो क्या होगी, बुलियन, डी टाइप बुलियन। ठीक है। आपको पता पाइथन के अंदर आपके पास डाटा की टाइप्स होती हैं, जहाँ पे आप इंटीजर की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप स्ट्रिंग की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप फ्लोट की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप बूलियन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक्स एनपी डॉट जीरो यानी कि आप नमपाई की लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। क्लियर। और आपने ये खाली मैट्रिक्स जो है वो तैयार किया। अभी इस मैट्रिक्स में डाटा नहीं है, वो डाटा भी हम एंटर करते हैं। ठीक है। और ये जो पांच आपने डाटा की टाइप्स लिखी हैं उनमें आपने बात की कि ये जो प्रोडक्ट्स जो हैं ये ब्रेड होगी, मिल्क होगी, चीज होगी, एप्पल्स होंगे, और आपके बनानास होंगे। क्लियर है जी। ठीक है। अब अब हम देखते हैं कि आपने इस के अंदर, अब आपने बता तो दिया कि ये 100/5 का मैट्रिक्स है, लेकिन ये खाली मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आपको डाटा इनपुट करना है। ठीक है। अब वो डाटा किस तरह इनपुट होगा उसकी लूप चलाते हैं हम। ठीक है। ये जो अभी फॉर आई इन रेंज एक्स डॉट शेप जीरो है, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये जो लूप है ये 100 कस्टमर्स के लिए रन होगी। ठीक है। फॉर आई इन रेंज एक्स डॉट शेप जीरो, ये 100 कस्टमर के लिए लूप आपकी रन होगी। ठीक है। अब इस लूप के अंदर बेसिकली होगा क्या। आप उसको कह रहे हैं कि np.random रेंडमली डाटा जनरेट करो। कहाँ पे, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, यानी कि ब्रेड के बाय करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3 है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है जी। अगर ब्रेड के बाय करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और उस पे आप रेंडमली डाटा जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी भी आप रेंडमली ले रहे हैं। क्लियर। आप 0.5 रख सकते हैं, 0.4 रख सकते हैं, जहां पे आपका दिल करता रख सकते हैं। ठीक है। और उसको आप कहेंगे ब्रेड विनर, कि अगर तो ब्रेड किसी ने परचेज कर ली है तो वहां पे 1 आ जाएगा, अगर परचेज नहीं की तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है जी। ठीक है। फिर आप लोग को मेरी स्क्रीन शॉट हो रही है ना।
अगर ऊपर किसी ने ब्रेड परचेज कर ली है, ठीक है, तो उसके साथ अब यहाँ तो मिल्क आएगा, या उसके साथ आप देखिएगा यहाँ मिल्क आएगा, या चीज आएगी, यहाँ एप्पल्स आएंगे, यहाँ बनानास आएंगे। तो अगर किसी ने ब्रेड परचेज कर ली है, ठीक है, तो उसके साथ मिल्क आने के चांसेस जो है वो 0.5 हैं, ठीक है। अगर तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो मिल्क की कैटेगरी में वन आ जाएगा। अदरवाइज जो है वो किसी ने अगर ब्रेड लिया मिल्क नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह यह है कि आप इंडिविजुअल, हर बंदा जो है वो इंडिविजुअल एक कस्टमर है, और वो किसी ग्रोसरी स्टोर में एंटर हो रहा है, और वहां पे नाश्ते के लिए ये 5 चीजें पड़ी हुई हैं। तो आपको पिक करना है कि आपको नाश्ते के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। और उसमें ऑप्शंस में आपके पास ब्रेड है, मिल्क है, चीज है, एप्पल्स हैं और बनानाज हैं, ठीक है। तो आपने पहले प्रोग्राम में देखा कि अगर आपने ब्रेड पिक कर लिया है तो वहां पे आपके डाटा सेट में ऑटोमेटिकली बना जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ब्रेड नहीं पिक की तो वो जीरो आ जाएगा, जो कि रैंडमली डाटा जनरेट होगा 100 बंदों के एसएमएस के लिए। और इसी तरह आपका जो मिल्क का डाटा है वो भी रैंडमली जनरेट हो रहा है, जहाँ पे आपका आ रहा है कि आपने अगर 0.5 की प्रोबेबिलिटी है तो आपका वो आ जाएगा, वन आ जाएगा, अदरवाइज जो है वो आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम बात अगर करें इफ एन पी डॉट रैंडम, और लेट से मैं यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो, आ, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे पहले एक एल्गोरिथम कंप्लीट करने में, आप नोट कर लें, मैं आपका ले लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन वी हैव x1 2। अच्छा, ये जो x के ऊपर देख रहे हैं xi 0, तो अगर आप पाइथन के अंदर जानते हो तो जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो ये जो आपकी लिस्ट बनी हुई है ब्रेड मिल्क चीज एप्पल बनानास, तो ब्रेड आपका 0 प्लेस पे पड़ा हुआ है, मिल्क आपका 1 प्लेस पे पड़ा हुआ है, चीज आपका 2 प्लेस पे पड़ा हुआ है, एप्पल आपका 3 प्लेस पे पड़ा हुआ है, और बनाना आपके 4 प्लेस पे पड़ा हुआ है। सो वी स्टार्ट विथ xi 0 = 1, ठीक है। फिर हमने बात की कि xi 1 = 1, xi 2 = 2, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज हम लिख रहे हैं ये प्रोबेबिलिटीज है टोटली रैंडम। अगर आपको बताई गई नहीं गई हुई तो आप टोटली इनको रैंडमली ले लेंगे, ठीक है। हो सकता है कई दफ़ा आपको बताई गई होती है कि भाई एप्पल आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है और इसके आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। We have xi x3 = 1, सॉरी। ये मैंने अब एप्पल का ले लिया, ये मैं अब कर रहा हूँ इसका बनानास का। तो ये आपने बताया कि अगर ब्रेड कोई बंदा पहले हाथ परचेज करता है तो ब्रेड के साथ बाकी चीजें आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है जी। अगर अब कोई बंदा ब्रेड जो है वो यहाँ पे परचेज ही नहीं कर रहा, ठीक है, जब कोई बंदा ब्रेड परचेज ही नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, एल्स आ जाएगा। अब हम इफ एल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर एक बंदा जो है वो ब्रेड खरीदता ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा। जब वो ब्रेड नहीं खरीदेगा तो ऑब्वियसली जो है वो फिर मिल्क पे आएगा। अगर एक बंदा ब्रेड नहीं खरीदेगा तो जाहिर बात है वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा ना। और ये फिर चीज की बात कर देगा।
और इसी तरह वो बात करेगा यहाँ पे, फिर बात करेगा। ठीक है जी। और अगर वो बंदा जो है, पहले कोड में आप देखें हमने बात की कि अगर बंदा ब्रेड ले लेता है तो उसके बाकी और चीज़ों के आने के ये चांसेस हो गए। अगर फिर हमने बात की एल्स कि अगर वो बंदा ब्रेड नहीं लेता तो फिर बाकी चीज़ों के आने के चांसेस क्या हैं। अगर मैं कहता हूँ कि वो बंदा जो है वो लेट से मिल्क भी नहीं लेता, ठीक है जी। अगर मिल्क भी नहीं लेता तो उसके बाकी फिर उसके आने के चांसेस क्या होंगे। तो ये फिर मैंने उसका ये कर लिया। क्लियर हो गया जी। जहां पे मैंने ब्रेड विनर की बात की, पहले ऊपर बात की ब्रेड से शुरू की। जब ब्रेड नहीं खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली मिल्क पे आ जाएगा, ठीक है। जब मिल्क भी नहीं खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तीसरी ऑप्शन वो फिर चीज पे आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर वो ये कुछ भी नहीं लेता, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम बास्केट को खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, बास्केट को कहीं ना कहीं पे भरेंगे जहां पे हम उसको कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो तुम्हें बाय करना है। तो हम कहेंगे कि अगर तुम ब्रेड भी नहीं लेते, मिल्क भी नहीं लेते, चीज भी नहीं लेते, तो तुम्हें फिर केले बनाना तो लेना पड़ेगा ताकि तुम्हारी बास्केट खाली ना रहे। सो इफ एक्स आई डॉट सम ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है एक्स आई फोर जो है वो वन, तो फिर बनाना उसकी बास्केट में जो वो जरूर होंगे, ठीक है जी। क्लियर होगा। तो ये आपका कमांड रन होगी। अब हम देखेंगे अपने डाटा की पहले पांच जो हैं वो। तो ये देखें, आपने अपने डाटा के पहले पांच जो है ना वो कॉलम देखे, ठीक है, मैट्रिक्स से। तो ये जो पहला फर्ज करे बंदा है, उसने ब्रेड नहीं, फॉल्स, ट्रू, 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 ट्रू। तो इसका मतलब है जो पहला कस्टमर है उसने ब्रेड नहीं ली, लेकिन उसने मिल्क परचेज किया हुआ है, उसने साथ में चीज परचेज की हुई है, चौथा तीसरा जो है वो एप्पल परचेज किया है और बनाना परचेज किया है। अगर आप दूसरे कस्टमर की बात करें तो उसने ना ब्रेड ली है, ना मिल्क लिया है, ना चीज लिया है, ना एप्पल लिया है, लेकिन उसने बनाना लिया हुआ है, जो हमने आर कंडीशन लगाई हुई है। क्लियर। तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें कोई बंदा आया है और उसने कुछ भी नहीं परचेज किया हुआ। तो अगर किसी ने कुछ भी परचेज नहीं किया तो उसने बनाना जरूर परचेज किया हुआ है। तो अब ये आपको फास्ट ट्रू 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 ट्रू, फास्ट फास्ट ट्रू 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 फास्ट की समझ आ गई है कि ये क्या बता रहे हैं। तो अगर मैं इस तरह 100 कस्टमर का डाटा पूछना चाहूँ तो मुझे 100 कस्टमर का भी बता सकता है। क्लियर होगा जी। अब मैं अपने डाटा को जो है वो सेव करवाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा np डॉट सेव txt टेक्स्ट, और मैं अपना नाम रखूंगा, लेट से मैं रखता हूं अली, अली, ठीक है जी। मैं रखूंगा txt, और मैं आगे रखूंगा कि वेरिएबल का नाम क्या था, और फिर मैं उसको बताऊंगा कि भाई फॉर्मेट कौन सा चाहिए मुझे, ठीक है। और फॉर्मेट में मैंने उसको बता दिया कि भाई इसको परसेंटेज डी में कर दें, ठीक है। एंड देयर इट इज, राइट। और ये मेरा जो है वो फाइल जो है वो अली डॉट टी एक्स टी के नाम से सेव हो गई है, ठीक है। तो मेरा जो 100 लोगों का डाटा था वो मेरा अली डॉट टी एक्स टी की फॉर्मेट में कंप्लीट हो गया, और जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो आप दोबारा देखिएगा मैंने किया क्या, मैंने नम पाई की लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया, ठीक है, इंपोर्ट नम पाई एज नम पाई एनपी। मैंने numpy की लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया, जहां पे मैंने x इक्वल टू एन पी डॉट जीरोस का बताया कि भाई मेरे लिए खाली एक मैट्रिक्स क्रिएट करो, और मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 100 उसके अंदर ऑब्जर्वेशन हो,
और 5 उसके अंदर कॉलम हो। लेट्स से आपके पास 8 ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं कि आप केएफसी के लिए कर रहे हैं, आपके पास 8 कैटेगरीज है, तो आप 500 का कस्टमर केयर करना चाहते हैं, तो आप 500 कॉमा 8 कर देंगे, जो कि आप अभी करेंगे। ठीक है। आपने फिर बताना कि भाई आपके डाटा की टाइप क्या है, तो आपने टाइप बताई बूलियन, क्योंकि बूलियन आपका आंसर यस नो की फॉर्मेट कर रहा होता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्मेट में कर रहा होता है, जैसे कि हमने नीचे देखा। ठीक है। तो और उसमें फिर आप बता रहे हैं फीचर्स, कि आपके डाटा जो आप 5 फीचर बना रहे हैं, जो 5 हम कॉलम बना रहे हैं, उनमें है क्या क्या पड़ा। ठीक है। उनमें पड़ा क्या क्या हुआ। तो आपने बता दिया कि भाई जो 5 कॉलम मैंने बनाया उनमें पहला जो कॉलम है वो ब्रेड का है, दूसरा कॉलम जो है वो मिल्क का है, तीसरा कॉलम जो है वो चीज का है, चौथा कॉलम जो है वो एप्पल का है, पांचवा कॉलम जो है वो बनानास का है। अभी तक आपका डाटा सेट खाली है। फिर आपने उसको बताया कि भाई अब तुम लूप चलाओ। अब तुम लूप चलाओ कहाँ पे, आई इन रेंज एक्स डॉट शेप। आप 100 ऑब्जर्वेशन की लूप चलाओगे। होगा क्या, जब आप रेंडमली डाटा जनरेट करें, रैंडम डॉट रैंडम, और इसकी प्रोबेबिलिटी जब 0.3 होगी, तो इसका मतलब है कस्टमर के 30% चांसेस है कि वो ब्रेड लेगा। क्लियर है जी। और जब ब्रेड लेगा तो वहां पे उसके 0 के ऊपर आके आप उसको 1 कर देंगे। ठीक है। फिर 0.5% चांसेस है कि वो मिल्क ले, तो वहां पे आ जाएगा। 0.2% है चीज लेगा, और इस तरह करके आप आ जाएंगे। अगर कस्टमर ब्रेड नहीं लेता तो एल्स की ऑप्शन आ गई, अगर कस्टमर ब्रेड नहीं लेगा तो फिर अल्टीमेटली वो मिल्क पे आ जाएगा। जब वो मिल्क नहीं लेगा तो फिर अल्टीमेटली चीज पे आएगा, और जब चीज भी नहीं लेगा तो अल्टीमेटली जो है वो कुछ ना कुछ ही हैज टू बाय समथिंग। और फिर हम उसमें कोई बास्केट खाली नहीं रखेंगे, फिर हम उसको बनाना दे देंगे। फिर हमने अपना डाटा प्रिंट करवाया, देखा, और फिर हमने अपना डाटा जो है वो सेव कर लिया। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज हाउ वी क्रिएट द सिंथेटिक डाटा इन डाटा माइनिंग। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अभी मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ और इसके बाद अगली देखते हैं।